बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर बाइबल में अनेकों बार पढ़ा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों की तरफ से मरियम के पास एक संदेश पहुंचा और वो संदेश में कहा गया कि तू गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी। लेकिन इसके सुनने के बाद वो डर गई, क्योंकि समाज में क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो कुंवारी थी और उसकी मंगनी जो है, उसकी सगाई यूसुफ नामक व्यक्ति के साथ हो चुकी थी। और यूसुफ भी घबरा गया कि अब क्या होगा, अगर वो गर्भवती है तो मैं शादी कैसे करूं। उसको छोड़ देने का योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी दर्शन दिया और कहा कि उसको अपनी पत्नी बनाने से मत डर। और इस प्रकार देखते हैं कि यूसुफ ने उस बात को स्वीकार किया और यूसुफ को जैसा कि दर्शन देकर के परमेश्वर के दूत ने बताया कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों के पापों के उद्धार करने के लिए इस दुनिया के अंदर आएगा। उस बात पर यकीन किया, विश्वास किया। अजीजों, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। यीशु मानव सभ्यता के इतिहास में बिना किसी संदेह के सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में आदरणीय व सम्मानित व्यक्तित्व की इस जगत में एक अद्भुत उपस्थिति है। यीशु ने परमेश्वर के उपदेश के द्वारा, यानी ईश्वरीय उपदेश के द्वारा अपने समय में केवल यहूदियों को ही नहीं बल्कि समस्त दुनिया को प्रभावित किया है और मानव को अपने पापों से बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हमारे परम मुक्तिदाता यीशु के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल से लिए गए कुछ रोचक तथ्य व उनके उपदेश और शिक्षा जिनका सभी को अनुसरण करना चाहिए। उससे कुछ सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को चलाना है, किस तरीके से हमें अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करना है, क्योंकि परमेश्वर हम में से हर एक जन से कुछ ना कुछ बात करता है। हम पहली बात देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु के जन्म की तारीख, ये तथ्य है ना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना। तारीख या समय का उल्लेख कहीं नहीं पाया जाता है। विद्वानों और बहुत सारे इतिहासकारों के अनुसार 4वीं शताब्दी में चर्च ने, यानी कलीसिया ने मिलकर के 25 दिसंबर को यीशु का जन्म दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ये 4वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन अभी भी आज तक बहुत सारे विद्वानों व इतिहासकारों का ये मत है, ये मानना है कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म दिवस नहीं है, क्योंकि सही तारीख का वर्णन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर मेरी व्यक्तिगत राय जो है वो कुछ इस तरीके से है, इस पर किसी बहस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सत्य तो यही है कि यीशु का जन्म हमारे लिए ही हुआ। मैं संत पौलुस के द्वारा रोमियो को लिखे एक पत्र में जो वचन हैं, रोमियो के कलीसिया के लिए, रोमियो लोगों के लिए जो एक पत्र लिखा, उसमें जो वचन पाया जाता है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है और जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है।
इसका मतलब है कि रोमियो 14 उसके 5 और 6 पद के अंदर जो हम ये पढ़ते हैं, ये विशेष बात ये है कि कोई व्यक्ति तो किसी दिन को मानता है और कोई व्यक्ति किसी दिन को मानता है, और इसमें हमें किसी बहस में नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना कुछ यहाँ पर इस तरीके से है कि इस बात को सुन करके, इस पद को पढ़ करके, इस बहस को हम जो भी बहस है कि 25 तारीख को हुआ या नहीं हुआ, में समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं इस बात में कहूं, क्योंकि पहले जूइश कैलेंडर चलता था, जूइश कैलेंडर के मुताबिक हम लोगों को नहीं मालूम है कि जूइश कैलेंडर किस तरीके से ना क्रिया करता था, कि कितने दिन होते थे। क्योंकि हम आधुनिक युग में हैं, तो यहाँ पर ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है जिसकी शुरुआत की गई, उस कैलेंडर के हिसाब से मेरा अपना तथ्य है, मेरा अपना जो मानना है, मैंने जो एनालाइज किया है, 25 दिसंबर को इसलिए रखा गया कि 25 तारीख को यीशु का जन्म हुआ, और 8वां दिन जो कि अर्पण का दिन कहलाता है, जो कि यहूदी परंपरा के अनुसार अर्पण का दिन कहलाता है, उस परंपरा में 8वां दिन परमेश्वर को समर्पण का दिन है। तो पहली तारीख 8वां दिन, यानी कि जिस दिन से नया वर्ष शुरू होगा, उस दिन को 8वां दिन ना करके गिना गया, इसलिए 25 तारीख को रखा गया होगा। ऐसा मेरा मानना है। यानी मेरा मत ना कुछ इस तरीके से कहता है, मेरा नहीं बल्कि बहुत सारे इतिहासकारों और बहुत सारे विद्वानों का भी यही मत है। और क्योंकि मैं लगातार इस पर अध्ययन करता रहता हूं, तो इसलिए मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा कि यही सोच करके, क्योंकि ये जो कैलेंडर आज हमारे समक्ष है, इस कैलेंडर के मुताबिक उन्होंने 25 तारीख को निर्धारित किया, यानी 24 तारीख की नाइट को। अगर मैं आज भी कुछ लोगों को यह विचार करने और भरोसा करने में थोड़ा सा मुश्किल तो लग सकता है, लेकिन ये सत्य है कि यीशु का जन्म एक कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ था। वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कारिक रूप से मरियम के गर्भ में आए थे। ये बिल्कुल सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। इतिहास गवाह है, और दुनिया की 2/3 आबादी इस बात की गवाह है। साक्ष्य इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, दस्तावेज इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। रोमन राजा हेरोदेस, जिसका यहूदिया के ऊपर शासन था, एक शासक हुए हेरोदेस, जो यहूदियों के ऊपर उनका शासन था, उसने आज्ञा दी थी कि आसपास के सभी राज्यों में जो भी नवजात शिशु हों, उन सभी को मार दिया जाए। यानी यीशु के जन्म के बाद ये एक घटना घटी कि उन सभी को मार दिया जाए, क्योंकि उस हेरोदेस ने यीशु को कभी देखा नहीं था, और उसे यह डर सताने लगा था कि उसे अपना सिंहासन यहूदियों के उस नवजात राजा को, क्योंकि लोगों ने कहा कि एक राजा पैदा हुआ है, उस नवजात राजा यीशु को ना देना पड़े, इसलिए 2 वर्ष उसने जो 2 वर्ष तक के जो बच्चे थे उन सबको मरवा डाला। उसने सोचा कि शायद ऐसा करने से जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, और अब मेरा राज्य जो है, मेरा शासन जो है वो बचा रहेगा। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि यीशु किसी राजा पद के लिए नहीं आए थे, जो सांसारिक भौतिक वस्तुएं जिनकी चाह मनुष्य को होती है इस तरीके की, बल्कि वो लोगों के दिलों पर राज करने के लिए आए थे और लोगों के दिलों को बदलने के लिए आए थे। और परमेश्वर ने उनको इस संसार के अंदर इसलिए भेजा ताकि लोग उनके पर विश्वास कर सके और अपने जीवन को परिवर्तित कर सके और अपने पापों से क्षमा पा सके, क्योंकि वो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बन करके इस संसार के अंदर आया। यहां पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के पुत्र यीशु को नीली आंखें, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल वाले अनेकों चित्रों में चित्रित किया गया है। क्या इन चित्रों का कोई स्पष्ट महत्व आपको नजर आता है? मुझे तो नजर नहीं आता। या ये केवल एक कलाकार की कल्पना मात्र है?
यानी कि जैसे कोई कलाकार किसी कल्पना को अपने इमेजिनेशन करता है, इमेजिन करता है और उसको अपने हाथ से उसको उकेर देता है, इस तरीके से। या मेरा मानना ऐसा भी है कि मैं यहाँ पर दो बातों को रख सकता हूँ। एक तो ये इमेजिनेशन हो गया, और दूसरा ये कि उसने जब ये पहली बार इसको बनाया होगा तो उसने कुछ पूछा होगा कि किस तरीके का था, क्या शास्त्रों में कैसा लिखा है, उसके आधार पर एक आकृति को उस कलाकार ने बनाया होगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु के वास्तविक स्वरूप का कोई भी संदर्भ नहीं पाया जाता है। वास्तविक स्वरूप कैसा था ऐसा संदर्भ नहीं पाया जाता है। कुछ थोड़ा बहुत है ना, जैसे चोगा पहनते थे, लंबे बाल थे, दाढ़ी उनकी थी, क्योंकि उस समय का एक पहरावा ही यही था। और किस तरीके के उनके चेहरे झलकता था, नीली आंखें दिखती थी, कुछ बातों को उन्होंने सुना होगा उस कलाकार ने। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु के वास्तविक स्वरूप का कोई भी संदर्भ नहीं पाया जाता है। और यीशु की पहली पेंटिंग जो है, सबसे पहली पेंटिंग 15वीं शताब्दी में उनकी मौत व उनके स्वर्गारोहण के बहुत लंबे समय बाद बनाई गई। यीशु की जो पहली पेंटिंग है वो 15वीं शताब्दी में लगभग आज से 500 साल पहले बनाई गई पहली बार। उससे पहले की कोई तस्वीर है ना नहीं है। ये बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि है ना, जो जितनी भी तस्वीरें आप देखते हैं किसी भी उसकी, क्योंकि पहले है ना इतना वो नहीं, लोगों ने अपने तरीके से एक आकृति को रचा होगा और उसको आज बल्कि जो जिस फिल्म देखते हैं लोग, उसके अंदर जो कैरेक्टर प्ले किया है यीशु का, जिस कलाकार ने, उसको ही लोग यीशु मानने लगे। और उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ इस बात को लोगों के समक्ष रखा, हाथ जोड़ करके विनती की कि क्षमा करें, मैं यीशु नहीं हूं, ऐसा कभी भी ना करें। और स्पेशली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जगह जगह लोगों को बताया कि आप मेरी उपासना ना करें, मैं यीशु नहीं हूँ, मैं खाली एक कलाकार था और मैंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी, कण के बराबर भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं कर सका, लेकिन मैं उसको करके मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ही यीशु समझ लिया है। मतलब उनको पछतावा भी हुआ। उनका वक्तव्य था कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप मेरी उपासना ना करें, मुझे यीशु ना समझें। तो कहने का मतलब है कि लोग के सामने जो रख दिया जाता है उसी पर यकीन करने लगते हैं। और एक लंबे समय के बाद जो 15वीं शताब्दी में जो उनकी तस्वीर हमारे सामने आई, इस प्रकार हमारे पास यीशु के वास्तविक रूप को जानने का कोई तरीका नहीं है कि वे वास्तव में कैसे दिखते थे। कोई भी तरीका नहीं है, बस इमेजिनेशन है हमारे पास में कि यीशु हैं, विश्वास है। क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना 14 के अंदर जब हम पढ़ते हैं, वो थोमा से कहते हैं कि तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया है, लेकिन धन्य तो वो लोग होंगे जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। तो अजीजों, आप लोगों ने अगर यीशु पर विश्वास किया है उसको बिना देखे, तो आप धन्य लोगों की श्रेणी में हैं। क्योंकि यीशु अपने चेले से कहते हैं कि तूने तो केवल मुझे देख करके विश्वास किया है, लेकिन धन्य तो वो लोग होंगे जो लोग बिना देखे विश्वास करेंगे। तो हमने बिना देखे विश्वास किया यीशु के उस विचारधारा पर, उस भरोसे पर, परमेश्वर के उस दान पर कि वो हमारा उद्धार कर सकता है, वो हमारा छुटकारा कर सकता है, वो हमारे पापों की क्षमा हमें दे सकता है। परमेश्वर का दिया गया एक बड़ा गिफ्ट, बड़ा उपहार इस संसार को मिला। दूसरी बात हम यहां पर करना चाहेंगे यीशु मसीह के माता पिता की। इससे हमें कुछ सीख मिलेगी, हमारे जीवन के लिए कुछ सीख मिलने वाली है। हम केवल यीशु के बारे में पढ़ते हैं, हम और भी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, चरित्र के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके चरित्र को जान सकते हैं।
यीशु के माता पिता। परमेश्वर ने मरियम को चुना इस संसार के अंदर अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि यीशु की माता मरियम की मंगनी यूसुफ नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो दाऊद के वंशज थे और पेशे से वो बढ़ई थे, यानी उनके बढ़ई का काम था। यीशु के जन्म के बाद उनका विवाह हुआ, मतलब यीशु का जन्म हो चुका था, उसके बाद उनका विवाह हुआ, इसलिए सांसारिक पिता वो कहलाए और उसको दत्तक पिता कहे। यूसुफ बढ़ई के काम में बहुत हुनरमंद थे, वे बहुत ही गरीब भी थे, वह गरीब भी थे और मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। ये नहीं कि बहुत राजा थे या बहुत पैसे वाले थे, ऐसा नहीं था। यीशु का जन्म जो है वो बहुत ही गरीब परिवार के अंदर हुआ, क्योंकि यूसुफ एक बढ़ई का काम करते थे, मेहनत मशक्कत करते थे और इस तरीके से वो अपने घर परिवार को चलाते थे, अपने परिवार का गुजारा करते थे। आगे चलकर के हम देखते हैं कि उसके 5 बेटों का जिक्र, यूसुफ और मरियम के 5 बेटों का जिक्र हम पढ़ते हैं और उनकी 2 बेटियां भी थीं, यानी यीशु मसीह के 5 भाई और 2 बेटियां, 2 बहनें भी पाई जाती हैं। बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि वो उनको दत्तक पिता कहा गया है, यानी बाइबल के अंदर देखें, यानी कि जैसे कि दत्तक पुत्र होता है, ले करके पाला गया, ले पालक पुत्र कहा गया, उसी तरीके से दत्तक पिता, यानी कि उस तरीके से दूसरा बात सौतेला पिता है? क्योंकि यीशु के जन्म के काफी समय के बाद उन्होंने विवाह किया। यूसुफ भी मरियम की तरह आध्यात्मिक व्यक्ति थे, आत्मिक व्यक्ति थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष फसह का पर्व जो आता था, यहूदी परंपरा का मनाया जाने वाला जो था, एक बड़ा त्योहार होता था। यहूदी परंपरा में फसह का पर्व एक बड़ा त्योहार था। मनाने उस समय होने वाली जनगणना के कारण यरूशलेम अवश्य जाना था, क्योंकि यहूदी लोगों की जो जनगणना होनी थी कि उनको नाम भी लिखवाना है, फसह का भी समय था, यानी कि दोनों ही बातें थी। इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति थे यूसुफ और मरियम भी आध्यात्मिक थी, यूसुफ भी ना आध्यात्मिक थे, इसलिए उनको फसह के पर्व में भी जाना था। उस समय मरियम को 9 महीने का गर्भ था। जब ये जनगणना होने वाली थी, 9 महीने का गर्भ था। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई साधन नहीं था, पैदल जाना होता था, कोई ऐसा, कोई गरीब थे, कुछ है ना साधन करके जा नहीं सकते थे, और वो यरूशलेम तक उन्होंने बड़ी तकलीफ उठा करके, बहुत तकलीफ उठा करके वो यरूशलेम शहर तक पहुंचे और बड़ी कठिनाइयों का सामना किया होगा उन्होंने। कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके परिवारों के अंदर जब कोई भी महिला गर्भवती होती है, तो जब 9वां महीना होता है तो उस बेचारी को चलने में भी मुश्किल होती है, लेकिन वो इतना लंबा सफ़र करके वो वहाँ तक पहुँचे। ये कठिनाइयों को दिखाता है, केवल किस लिए? एक बड़े आनंद को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर के फसह को मनाने के लिए। अपना नाम उस समय जो राजा ने, कैसर ने जो आज्ञा पत्र निकाला था कि आप सबको अपना नाम रजिस्टर कराना है, नाम अंकित कराना है, जनगणना हो रही है, उसको पूरा करने के लिए हर तरीके से आज्ञा का पालन करना। कितनी बड़ी बात है। यहां पर हम देखें कि हर बात में आज्ञा का पालन, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के लिए किए जाने वाला कार्य, फसह का मनाना, यरूशलेम को जाना जरूरी है क्योंकि आध्यात्मिक है, आत्मिक है, कैसर को भी खुश करना है, राजा को खुश करना है, क्योंकि उसने आज्ञा निकाली है कि जनगणना है, इसलिए तुम्हें नाम दर्ज कराना ही पड़ेगा। तो दोनों ही तरीके से उन्होंने
आज्ञा का पालन किया। हम अपने जीवन से देखेंगे कि हमने कहां तक उसको फॉलो किया है, कितना उसको फॉलो किया है। जब यूसुफ भी मरियम की तरह आध्यात्मिक व्यक्ति थे, हम ये जान गए, और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया उन लोगों ने। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उस समय वहां बहुत अधिक भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि हर जगह से लोग यरूशलेम को आ रहे थे। और जब हर जगह से यरूशलेम को लोग आ रहे थे तो भीड़ होने के कारण शहर में ठहरने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली उनको। अब देखिए, एक और परिस्थिति उनके सामने आ गई। एक मुश्किलों का दौर है ना, उनके सामने से टल नहीं रहा था। हम थोड़ी थोड़ी सी मुश्किलों से ना घबरा जाते हैं, लेकिन हम देखें कि मरियम और यूसुफ ने यीशु के लिए अपने आप को समर्पित किया, कि क्योंकि इस दुनिया के उद्धारकर्ता को इस संसार के अंदर लाने में मरियम का जो हाथ है वो बहुत बड़ा है, और वो कितनी आदरणीय है। क्योंकि सांसारिक रूप से देखें तो उनकी माता हैं, और वो अपने कष्टों को नहीं देख रही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको परमेश्वर की भी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि फसह को मनाना है, जो कि बहुत जरूरी होता था। दूसरा, उनको राजा के द्वारा निकाले गए उस आज्ञा पत्र का भी पालन करना है। अब वहां पहुंच गए तो वहां पर एक और मुश्किल खड़ी हो गई कि उनके पास में रहने की जगह नहीं है, क्योंकि कोई जगह नहीं थी, सराय में कोई जगह खाली नहीं थी। इसलिए ऐसी परिस्थिति में क्या करते वो लोग, मजबूर होकर उन्होंने देखा कि एक पशुशाला है जहां पर जानवरों को बांधा जाता है, भेड़ बकरियां हैं, ऊंट हैं, बहुत सारे ना वहां पर जानवर थे। और बड़े उन्होंने सोचा कि चलो कहीं नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। अकेले दोनों बेचारे, वहां कोई नहीं है। एक ऐसे समय में जब प्रसव पीड़ा करीब है, उस समय में उन्होंने कितनी कठिनाई को झेला है। हमारे समक्ष जरा सी कठिनाई आ जाती है तो हम तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हम तो तुरंत ना कोई ऐसी रास्ते खोजने लगते हैं जिन रास्तों पर चल करके हमारे मुश्किलें आसान हो जाएं। लेकिन आप सोचें कि इस दुनिया को एक उद्धारकर्ता जिसके द्वारा आने वाला है, जिसके द्वारा है ना इस संसार को एक उद्धारकर्ता मिलने वाला है, उसके सामने कितनी मुश्किलें थीं। यूसुफ के सामने कितनी मुश्किलें थी, जो उसके अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन वो भी उन मुश्किलों में शामिल था। और वहीं पर यीशु का जन्म एक चरनी में हुआ, जिसमें चारा खिलाते हैं जानवरों को। उस चारा खिलाने वाली चरनी में यीशु का जन्म हुआ। यदि हम लोग परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पाना तो बहुत चाहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं पाना चाहते, हर व्यक्ति पाना चाहता है। तो यदि कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जैसे यूसुफ और मरियम ने भी किया। क्योंकि वो कुछ पाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे द्वारा परमेश्वर एक बड़ा काम करने जा रहा है और इस दुनिया को एक ऐसा शख्स देने जा रहा है जो इस दुनिया का उद्धार करेगा, जो दुनिया को ना रास्ता दिखाएगा, हमारे पापों की क्षमा करेगा, यानी हमें हर तरीके से आनंद को का रास्ता बताएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए वो साधन बने और उनके कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम क्या ऐसी कठिनाइयां उठाने के लिए तैयार हैं अपने जीवन के अंदर? हमें तो जरा सी मुश्किल हो जाए, सर में दर्द हो जाए तो है ना हम परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहते, पैर में दर्द हो जाए तो परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहते, हमारा कोई नुकसान हो जाए तो परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहते, हमारा ना घर में कोई थोड़ी सी तू में हो जाए तो परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहते। हम अपनी सुविधाओं को, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम तमाम वो कार्य करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है।
लेकिन प्रभु को क्या अच्छा लगता है उस पर एक काम नहीं करते। और जब तक हमारा ऐसा समर्पण नहीं होगा तब तक हमारे लिए भी वो आनंद नहीं होगा जिस आनंद की हम बात करते। कठिनाइयों का सामना करना चाहिए जैसे यूसुफ और मरियम ने भी किया। इन्हीं कठिनाइयों के बाद यीशु के जन्म के कारण उन दोनों के लिए क्रिसमस जिसको आज हम मना रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा दिन हो गया। तो वास्तव में अगर मैं कहूं तो ये बड़ा दिन मरियम के लिए था, जिसको आज हम बड़ा दिन बोलते हैं ना, मरियम का बड़ा दिन था, क्योंकि उसके द्वारा एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ था। ये क्रिसमस अगर समर्पित है, ये बड़ा दिन अगर समर्पित है, तो बड़े दिन की अगर बात करें तो ये मरियम के लिए बड़ा दिन था। यीशु के लिए कोई बड़ा दिन नहीं, वो तो खुद परमेश्वर का प्रतिबिंब मनुष्य रूप धर करके परमेश्वर इस संसार के अंदर आ गया था। तो बड़ा दिन किसका हुआ? मरियम का बड़ा दिन हुआ, यूसुफ के लिए बड़ा दिन हुआ, क्योंकि उनका नाम इतिहास में शामिल हो गया, उनका नाम इतिहास में शामिल हो गया। और इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती थी उनके लिए कि वो आज तक याद किए जाते हैं। किसके लिए? विश्वास योग्यता के लिए, परमेश्वर के भय के लिए, आज्ञाकारिता के लिए और परमेश्वर को समर्पण के लिए। अगर ये चारों बातें उनके अंदर पाई जाती हैं तो उनको आज याद किया जाता है। हम अगर अपने जीवन के अंदर कहते हैं कि हम बड़ा दिन ना मना रहे हैं, तो बड़े दिन को इस तरीके से मनाने की कोशिश करें कि हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाए। यीशु ने हमें कुछ आज्ञाएं दी। यीशु के उपदेश व शिक्षा से हम सभी लोगों को जो यीशु पर विश्वास करते हैं और जन्मदिन क्रिसमस हम लोग मनाते हैं, अपने जीवन को प्रभावित होने दिया है कभी? विचार करें, अपने जीवन को कभी प्रभावित होने दिया है या व्यर्थ में ही क्रिसमस की शुभकामनाएं एक दूसरे को बांट रहे हैं हम लोग? क्रिसमस का मतलब है कि आपके लिए भी बड़ा दिन और दूसरों के लिए भी बड़ा दिन। जैसे मरियम के लिए बड़ा दिन था, वैसे ही उस वक्त में उन यहूदियों के लिए भी बड़ा दिन था, वैसे ही उन मजूसियों के लिए बड़ा दिन था, वैसे ही वहां उन चरवाहों के लिए बड़ा दिन था, वैसे ही उस चरनी के अंदर जो जानवर थे उनके लिए बड़ा दिन था, क्योंकि उन्होंने उस सृष्टिकर्ता को अपनी आंखों से देखा था। आओ हम अपने आप को जांच लें और देखें कि यीशु की शिक्षा का कितना अनुसरण हम करते हैं। यीशु की शिक्षा व पवित्र शास्त्र बाइबल उपदेशों का अनुसरण करना ही सही मायने में यीशु का जन्मदिन या क्रिसमस मनाना है, वरना कोई फायदा नहीं है। व्यर्थ में ही हम लोग लगे हैं। क्रिसमस है, जन्मदिन है, बड़ा दिन है। ये बड़ा दिन तब होगा हमारे लिए जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, तभी हम सभी के लिए हर दिन बड़ा दिन हो जाएगा। हम लोगों के लिए बड़ा दिन होगा। आओ बाइबल के अंदर से झांकें, उसको चिंतन करें, मनन करें, कुछ पदों को है ना याद करें जो यीशु ने कहे, या बाइबल में कुछ और जो नबियों ने कहे कि हमें किस तरीके का जीवन जीना है, जो हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने हमसे जिनका पालन करने के लिए कहा, क्या करते हैं? अपने आप को जांच लें। यीशु ने कहा, जिस तरह से पिता ने मुझसे प्रेम किया ठीक उसी प्रकार मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। तो क्या हम दूसरों से प्रेम करते हैं? और फिर वो कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अच्छी जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं बहुत सारे रेफरेंसेस है ना मैं देना चाहता था, लेकिन मैं नहीं देना चाहता क्योंकि इतना लंबा वीडियो कोई सुनता नहीं है। आप चाहें तो इसको हमारी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, yeshuafoundation.in में आप उसमें जाकर के पढ़ सकते हैं इस संदेश के सार को।
अवश्य आपको वहाँ पर थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन एक ही बात कहना चाहूँगा, ये बड़ा दिन आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए तभी है जब हम अपनी कठिनाइयों को के साथ रहते हुए, अपनी मुश्किलों के साथ रहते हुए प्रभु में आनंद को मनाते हैं। और क्रिसमस का मतलब कुछ पाना नहीं है, कुछ देना है। जैसे परमेश्वर ने दिया हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह का इस संसार में आना परमेश्वर का दिया गया एक बड़ा दान है। मरियम ने दिया अपने आप को, यीशु को इस संसार के अंदर आने के लिए अपनी कोख को परमेश्वर के लिए दिया। यूसुफ के जैसे अपने जीवन को, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, किसी बदनामी की, किसी बात की परवाह नहीं की, बस उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन को दे दिया। हम क्या दे रहे हैं प्रभु को? हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं? ये हमें जांचना होगा, हमें समझना होगा, हमें इस बात पर चिंतन और मनन करना होगा कि हम किस तरीके का जीवन प्रभु के साथ बिताते हैं। कहीं ये क्रिसमस, ये बड़ा दिन हमारे लिए व्यर्थ में, जैसे पिछले वर्षों में रहा है, वैसे ही ना निकल जाए। आओ मिल करके हम इस वर्ष में एक अहद लें, एक वादा करें कि जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे हम अपने जीवन को जिएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को जरूर दूसरों तक शेयर करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।